हैव यू एवर वोकन अप एंड थॉट ये क्या सपना था, मुझे कैसे अजीब से सपने आते हैं। ड्रीम्स कैन बी वेरी रैंडम, लाइक कभी कभी ऐसा लगता है हम किसी माउंटेन टॉप से नीचे गिर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है स्काई में उड़ रहे हैं, एंड समटाइम्स वी एक्चुअली सी आवरसेल्व्स लेजिट टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स इन आवर ड्रीम्स। पर व्हाट इफ आई टोल्ड यू गाइस कि आपकी ड्रीम्स ना रैंडम नहीं होती, इट इज ऑलवेज समथिंग दैट योर सबकॉन्शियस इज ट्राइंग टू टेल यू। तो जो हमें लगता है ना ऐसे ही आ गया होगा, पता नहीं मैं क्या ही देखती रहती हूँ सपनों में, वो एक्चुअली हो सकता है कि आपका सबकॉन्शियस आपको कोई चीज बताना चाहता हो या किसी चीज का सिग्नल दे रहा हो। And on that note, welcome back to the channel guys. I'm always so grateful for all the love that you guys keep giving to the channel. आज का वीडियो फन है, इंटरेस्टिंग है, बट एक्चुअली ऑल्सो काफी मिस्टीरियस वाइब भी क्रिएट करने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ व्हाट डू योर ड्रीम्स टेल यू। आज हम करने वाले हैं ड्रीम एनालिसिस। क्या है वो चीजें जो आपका सबकॉन्शियस आपको बताना चाहता है? व्हाट डू योर ड्रीम्स रियली ट्रूली मीन? आर दे जस्ट रैंडम थॉट्स, या आपका दिमाग अपने आप स्टोरीज बना रहा है, या इसमें भी कुछ एलिमेंट ऑफ ट्रुथ है? तो चलो लेट्स बिगिन वॉचिंग गाइस। साइंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हमारे ड्रीम्स ना हमें जरूर ही कुछ ना कुछ बताते हैं। अब जब ये 3 ब्रांचेस इस चीज को सपोर्ट करती है तो हाउ कैन वी डिनाई द फैक्ट? आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द 5 मोस्ट कॉमन ड्रीम्स जो हम सबको कभी ना कभी आए हैं, या किसी ना किसी को डेफिनेटली आपने सुना होगा इनके बारे में बात करते हुए, और उनके हिडन मीनिंग्स क्या होते हैं। Then I will also tell you how you can analyze your own dreams better. अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ या फिर आप इस वीडियो को देखकर कोई एक्सपर्ट बन जाओगे, बट यू विल एक्चुअली हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये ड्रीम आया कहाँ से, क्यों आया, या फिर आपको क्या बताना चाहता था। And then towards the end, which is also a very interesting part, is that I will tell you कि how can you understand your subconscious better, how can you connect yourself to your dreams better, क्योंकि they might be actually providing you with an opportunity to know yourself better. अब आपको लग रहा होगा एक नूर, अगर सपना मेरा है तो मुझे पता तो है मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी कभी एक्चुअली हम इग्नोर कर देते हैं या हम समझ ही नहीं पाते हमारे साथ क्या चल रहा है, पर आपकी ड्रीम्स एक्चुअली आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं टू कनेक्ट विद योर सेल्फ बेटर, टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर, विच विल नॉट ओनली मेक यू अ कामर पर्सन बट ऑल्सो अ मोर हैप्पी एंड अ मोर कंटेंटेड पर्सन। और गाइस, अब इस वीडियो को स्टार्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है दैट आई फर्स्ट टेल यू, या फिर हम सब डिस्कस करें कि एक्चुअली ये ड्रीम्स क्या होती है। टेक्निकली बोलो ना तो ड्रीम्स वो थॉट्स होते हैं, वो आइडियाज होते हैं, या वो सेंसेशंस होते हैं दैट वी फील जब हम सो रहे होते हैं। अब वो हम इसलिए हम फील कर पाते हैं गाइस क्योंकि व्हेन वी आर स्लीपिंग ना हम कॉन्शियसली ना कुछ सोच रहे होते हैं ना कुछ कर रहे होते हैं। तो ये वो टाइम होता है जब हमारा सबकॉन्शियस काफी एक्टिवेट हो जाता है। साइकोलॉजी के जो पायनियर्स हैं जैसे कि सिगमंड फ्रॉयड और कार्ल यूंग, उन्होंने ये कहा था दैट एक्चुअली आवर ड्रीम्स टेल अस कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में या हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स क्या है जो शायद हमें भी नहीं पता, एंड हाउ डूइंग देम कैन एक्चुअली हेल्प अस टू लीड अ लाइफ विद अ ग्रेटर पर्पस। अब यहाँ पे मैं टेक्निकलिटीज में तो नहीं जाऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई साइकोलॉजी का वीडियो नहीं है, पर ये बस एक वैलिडेशन प्रोवाइड कर देता है आपको कि आपकी ड्रीम्स डेफिनेटली आपको कुछ बताना चाहती हैं। और गाइज, अब आ जाता है वीडियो का फन पार्ट, सबसे इंटरेस्टिंग वाला पार्ट, एसेंशियली वो पार्ट जिसके लिए शायद आप वेट कर रहे हो, या फिर दिस इज दैट पार्ट विच मेड यू क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड वॉच इट अप अंटिल हियर। अब मैं इनमें वो ड्रीम्स के बारे में बात करने वाली हूँ गाइज जो ऑलमोस्ट हम सबको कभी ना कभी आए हुए हैं, और मैं आपको हल्का सा हेल्प करूंगी उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। बट गाइज, मैं बार बार कह रही हूँ आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। हर किसी का एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग अपनी हो सकती है। तो द मोस्ट कॉमन ड्रीम इज फॉलिंग। कभी कभी आई एम श्योर हम सबको काफी एक्चुअली बार ये सपना आता है कि जहां हमें लगता है हम कहीं से नीचे गिर रहे हैं, फॉलिंग डाउन फ्रॉम समवेयर, और ऐसी फीलिंग आती है कि लेजिट नींद में भी आप फील कर सकते हो जैसे मैं गिरने वाली हूँ। इस मीनिंग का एक या फिर इस ड्रीम का एक डीपर मीनिंग ये हो जाता है गाइस दैट आप शायद अभी लाइफ में यू फीलिंग टू मेनी इमोशंस, आप इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो, एंड एट दैट पॉइंट आपको ये भी लग रहा है दैट यू आर लूजिंग कंट्रोल ओवर थिंग्स, यू आर लूजिंग ग्रिप ओवर थिंग्स। आपको लग रहा है मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, या शायद आपके साथ लाइफ में इतना कुछ चल रहा हो कि आपको लग रहा है दैट आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल एनीथिंग, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एट ऑल। तो दिस कैन ऑल्सो कम फ्रॉम अ सेंस ऑफ वेयर सो मेनी चेंजेस आर हैपनिंग इन योर लाइफ दैट आपके साथ सब एक टाइम पे सब कुछ हो रहा है और आप बिल्कुल अपने आप को प्लेस नहीं कर पाते। कहते हैं ना कि मेरे पैरों तले जमीन चली गई, दैट मीन्स एग्जैक्टली व्हाट द ड्रीम इज ट्राइंग टू शो यू। बेसिकली ये चीज की टू मच इज हैपनिंग और आप समझ नहीं पा रहे हो, जितनी देर आपको अंडरस्टैंड करने में लगती है कि ओ अभी ये हुआ है मेरे साथ, उसी टाइम कुछ नया और नेक्स्ट या न्यू आ जाता है आपकी लाइफ में विच यू हैव टू डील विद।
Dream number 2 guys, which is not as common but still I've heard a lot of clients talk to me about it, which is flying. काफी बार ना लोगों को ये ड्रीम्स में आता है that they are flying, actively actually flying. अब आपको लग रहा होगा ये कितनी फनी बात है एक नूर, पर ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स में हम साइंस या लॉजिक नहीं ढूंढते, हम वो चीज समझने की कोशिश करते हैं जो शायद हमारे सबकॉन्शियस में चल रही हो, या वो थॉट जो इतनी इंटेंस, इतनी सीरियस हो या इतनी डीप हो कि हम खुद ही उससे भाग रहे हो. सो इफ यू सी सम एक्टिविटी ऑफ फ्लाइंग, या फिर कभी कभी पीपल एक्टिवली उनको लगता है वो खुद ही उड़ रहे हैं, is actually might be trying to tell you two very different things. Flying का मतलब फ्रीडम होता है, तो हमें अगर कभी किसी को बोलना होता है ना कि खुश रहो, तुम कैसे कहते हैं उड़ो यार, the world is yours, do whatever you want, तो मे बी ये एक होप फॉर फ्लाइंग है. बट मोर सो गाइज आई एम गिविंग यू अनदर एंगल जो ज्यादा रेलिवेंट होता है, विच इज दैट मे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो. मे बी लाइफ हैज गॉटन सीरियस, यू हैव न्यू रोल्स दैट यू हैव टू टेक, या फिर इन जनरल ओनली आपके सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट यू आर एस्केपिंग देम ऑल, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम इट ऑल, और शायद यू आर नॉट लाइकिंग दैट यू आर डूइंग इट, या फिर हो सकता है आप ये बात रियलाइज भी नहीं कर रहे हो कि आप ये कर रहे हो. तो दिस इज वॉट योर सबकॉन्शियस इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन टू योर कॉन्शियस अवेयरनेस, ताकि आप इस बात को रियलाइज करो और फिर उससे रिलेटेड सही स्टेप्स भी लो. द थर्ड मोस्ट कॉमन ड्रीम गाइज इज बीइंग चेज्ड, मतलब कि किसी चीज से भाग रहे हो, और जब भाग भी रहे हो ना बहुत डर है, मतलब आपको उस सपने में ऐसी फीलिंग आती है गाइज व्हाइल दैट ड्रीम इज गोइंग ऑन, जैसे कोई पकड़ लेगा, कुछ हो जाएगा और आप कॉन्स्टेंटली भाग रहे हो किसी चीज से. This might actually be pointing out to the fact that you are trying to avoid something in your real life. Maybe कोई conversation, कोई relationship, कोई ऐसा काम है जिससे you actively are walking away. अब आपको लगेगा इग्नोर, पीछे वाली ड्रीम्स में भी तो ऐसा ही था. नहीं, पीछे वाली जो ड्रीम थी उसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे. यहाँ पे यू आर एक्टिवली अवॉइडिंग और वॉकिंग अवे फ्रॉम अ कॉन्वर्सेशन, अ थिंग और अ रिलेशनशिप, बिकॉज आपको वो चीज़ चेस कर रही है और आपको डर लग रहा है कि अगर मैंने ये कॉन्वर्सेशन कर ली, अगर मैं इस इंसान से मिल ली, अगर मैंने ये चीज़ कर ली ना, तो वो चीज़ रियलिटी हो जाएगी. तो जब तक मैं भाग रही हूँ तब तक वो एक आइडिया है. दोनों हल्के से इंटरलिंक्ड है बट कंप्लीटली डिफरेंट इन मीनिंग, क्योंकि ऊपर वाला एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा सीरियस नेचर में आ जाता है, बट इस ड्रीम में यू आर बीइंग चेस्ड अवे, इट्स मोर इमोशनल, इट इज़ मोर अबाउट यू, दैट मे बी यू आर डीलिंग विद सर्टन थिंग्स, एंड ये चीज़ आपकी इंटरनल सैडनेस, पेन या हर्ट को दिखाता है. The fourth dream, guys, is not as common as the other ones are, but it is still something that I would want to talk about, क्योंकि मैंने आजकल देखा इंस्टा पे कुछ लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, which is that I don't know why, but मुझे सपना आता है that I'm losing my teeth. This may be something that people dream about or have dreams when they are aging. बट इस ड्रीम का ये मतलब होता है दैट आपको एक इनसिक्योरिटी है, यू हैव अ फियर ऑफ एजिंग, ऑफ यू नो प्रोबेबली ये फीलिंग आती है आपके अंदर कि ओ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी माई कंट्रोल एनी मोर, चीज़ें बदलने वाली हैं. तो अगर ऐसा कोई सपना आ रहा है, इसका मतलब है कि आप ना इस फैक्ट ऑफ लाइफ के साथ आपने अभी तक पीस नहीं बनाई कि you will grow up, you will grow old, life is all about changes, age तो बढ़ेगी ही, but age is also just a number. तो मे बी दैट बैटल इज गोइंग ऑन इन योर माइंड. एंड गाइज, अगर आप इसके साथ अभी तक किसी भी चीज़ के साथ यू नो रिलेट कर पाए हो, देन प्लीज इस इमोजी को ड्रॉप डाउन करो बिलो, बिकॉज आई वुड लव टू मेक अनदर वीडियो, यू नो आई वुड लाइक टू गो इन मोर डिटेल्स ऑल्सो अबाउट दिस काइंड ऑफ वीडियो. एंड येस, ऑन दैट नोट अब हम चलते हैं फिफ्थ ड्रीम पे, विच इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमन ड्रीम, और ये हर एज ग्रुप को, हर इंसान को डेफिनेटली आती ही है, और नो मैटर व्हाट आप कितना भी भाग लो, ये पता नहीं ऐसा सपना है जो रुकता ही नहीं आना, बार बार आता रहता है. एंड गाइस, अब हमारे अपनी फिफ्थ और लास्ट ड्रीम पे, विच आर एग्जाम या टेस्ट देने वाली ड्रीम्स. स्कूल और कॉलेज खत्म हुए बहुत साल हो जाते हैं, बट ये ड्रीम्स काफी रेकरेंट, काफी रेपिटेटिव होती है और आती रहती है. दीज ड्रीम्स आर एक्चुअली यू नो लिंक्ड टू अ फियर ऑफ नॉट परफॉर्मिंग योर बेस्ट, थोड़ी एंशियस थॉट्स फील करना, ऐसा फील करना कि शायद आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो लाइफ के किसी मतलब फेस पे, किसी चैलेंज पे, किसी टर्न पे, और उस चीज से आपको एंजाइटी हो रही है दैट व्हाट इफ थिंग्स गो रॉन्ग. एंड दिस इज व्हाट योर 5 कॉमन ड्रीम्स आर एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू गाइज. मैंने पिछले वाले ड्रीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हाईलाइट नहीं करा, बट वो मैं अब कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि आप एक अलग पर्सपेक्टिव से इसको अप्रोच करो, विच इज दैट सेल्फ डाउट. एग्जाम या टेस्ट वाले ड्रीम्स एक सेल्फ डाउट के एस्पेक्ट में भी आते हैं, बिकॉज इट्स लाइक यू कॉन्स्टेंटली आर फीलिंग दैट यू आर नॉट गुड इनफ, और आप अपने आप को इन सिचुएशंस में यू नो you keep falling into these, या फिर you actually actively put yourself in situations where you have to constantly give your best, do your best, क्योंकि आप ना constantly doubt करते हो that am I doing good, am I doing well. तो ये self doubt का reflection भी आता है, बट गाइज ये एक स्पेसिफिक ड्रीम के लिए नहीं है. एक सेल्फ डाउट का इमोशन हो सकता है आपके अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस में हमेशा ही रहे, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर इनसिक्योर क्रीचर्स, दे आर पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली ऑलवेज इन अ वेरी रेपिटेटिव मोड क्वेश्चनिंग देयर चॉइसेस, देयर डिसीजन एंड द वे दे लिव देयर लाइव्स. Why do you need to understand your dreams? अब हम उस पार्ट ऑफ द वीडियो में आ जाते हैं कि ठीक है ना यार, आ गया सपना, देख लिया, अब इसके बारे में इतना सोचूं क्यों.
क्योंकि ड्रीम्स आर लाइक आपकी सबकॉन्शियस आपके लिए एक लेटर लिख के भेज रही है गाइस, और अगर आप एक्टिवली कोशिश करो ना उस लेटर को पढ़ने की या उन ड्रीम्स को समझने की, तो दे कैन एक्चुअली प्रोवाइड यू आंसर्स टू 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर कोई अपनी लाइफ में सोचता रहता है और इसके आंसर्स ढूंढता रहता है, विच इज दैट व्हाट यू डिजायर, व्हाट आर यू स्केयर्ड ऑफ, एंड व्हाट डू यू नीड टू हील फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइफ में अपनी ड्रीम्स में आप बार बार एक स्पेस बार बार देखते हो, एक जगह बार बार देखते हो, या फिर एक इंसान के बारे में हमेशा ड्रीम करते हो, इट माइट एक्चुअली बी रिफ्लेक्टिंग एन अनफुलफिल्ड नीड, या फिर कोई ऐसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है जो अनरिजॉल्व्ड है, जिसके बारे में आपने बात नहीं करी है, या फिर यू स्टिल नॉट मेड योर पीस विद इट। तो अब उसके साथ क्या करना है या क्या नहीं करना है वो इंटायरली आपकी चॉइस या आपका डिसीजन है, बट गेटिंग टू नो योर सेल्फ बेटर इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू ऑल्सो, बिकॉज अब आपको पता है ये हो क्यों रहा है, एंड इफ यू नो द कॉज ऑफ थिंग्स यू कैन एक्टिवली ऑल्सो कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ दोज थिंग्स। अब हम आ जाते हैं वीडियो के फन, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव पार्ट में गाइस, क्योंकि अब हम डिस्कस करने वाले हैं दैट आप अपनी ड्रीम्स को एनालाइज कैसे कर सकते हो बेटर, उनको समझ कैसे सकते हो बेटर, क्योंकि ड्रीम्स आर लाइक स्टोरीज, वो हमें कुछ ना कुछ बता रही होती है। फर्स्ट स्टेप गाइस इज दैट एक जर्नल रख लो, या फिर सुबह उठते ही ना जस्ट राइट डाउन योर ड्रीम्स, इवन इफ यू वांट उनको टाइप कर लो, क्योंकि योर ड्रीम्स आर लाइक स्टोरीज गाइस, वो आपको कुछ ना कुछ तो बताना चाह रही है, कोई ना कोई मीनिंग है उसमें हिडन, बट ऑल्सो ना अब जैसे ही उठते हो यू विल फॉरगेट योर ड्रीम्स वेरी सून, हमें ज्यादा अच्छे से याद नहीं रहती या फिर एकदम डिटेल में भी याद नहीं रहती, तो जितना जल्दी जितना हो सकता है उतना लिख लो, ताकि एटलीस्ट आप उसको बाद में पढ़ के समझ तो पाओ उस ड्रीम का एक्चुअल मीनिंग क्या था। सेकंड गाइस इज दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंबल्स मेंशन्ड इन योर ड्रीम्स। अब जो हमारे सपने होते हैं ना वो साइंस की टेक्स्ट बुक्स की तरह नहीं होते, पर इंग्लिश की लिटरेचर की कहानियों की तरह होते हैं। उनमें हर चीज का लिटरल मीनिंग या अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होता है, बट कोई सिंबल्स होते हैं जो हिडन होते हैं। तो आप सोचो कि कोशिश करो उन चीजों के बारे में लिखने की जो आपको बार बार अपने सपनों में आते हैं, क्योंकि हो सकता है वो ऑन द फेस ऑफ इट आपको ना समझ आ रही हो, बट उनका कुछ डीपर मीनिंग हो। तो अगर आपको अपनी ड्रीम्स में बार बार वाटर बॉडीज दिख रही हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ कोई ओशन हो, कोई रिवर हो या लेक हो। वाटर बॉडीज एक्चुअली मीन कि आप कोई इमोशंस फेस कर रहे हो, तो उन चीजों को समझो, उन चीजों को नोटिस करो। और लास्ट स्टेप आ जाता है आस्क योरसेल्फ हाउ यू फीलिंग, क्योंकि आपके इमोशंस या हमारे इमोशंस हमें सबसे बड़ा क्लू प्रोवाइड करते हैं। तो whenever you're trying to understand your dreams ना ये सोचो कि यार उस सपने के बारे में मुझे क्या फील हो रहा था, डर था, खुशी थी, was I feeling guilty, was I feeling sad or was I just simply feeling angry, और फिर इन इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्योंकि गाइज आपके सपने आपको कुछ बता रहे हैं, एंड द मोर यू ट्राई टू नो देम बेटर द मोर इट विल हेल्प यू टू नो योर सेल्फ बेटर। एंड गाइज विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगली बार जब कोई इंटेंस या काफी मतलब हैवी सपना देखो ना, तो उस सपने को इग्नोर मत करना, समझने की कोशिश करो दैट व्हाट इज योर सबकॉन्शियस ट्राइंग टू टेल यू। प्लीज इस इमोजी को कमेंट करना इफ यू वांट मी टू मेक अ पार्ट 2, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करो फॉर योर डेली डोज ऑफ फन और मोटिवेशनल कंटेंट। जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यू वांट मोर कंटेंट व्हिच इज मोर ऑन सोल हीलिंग एंड सोल सूदिंग। ऑल्सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बिकॉज आई प्रॉमिस यू कि दे विल लव इट, दे विल लव टू नो दिस नॉलेज। कमेंट्स में मुझे बताना कि आपका मोस्ट फ्रीक्वेंट ड्रीम क्या है, एंड देन वी कैन सिट एंड एनालाइज इट टुगेदर। और जाने से पहले गाइस स्वीट ड्रीम्स, अच्छे और प्यारे प्यारे सपने देखना, ध्यान रखो, एंड आई विल सी यू गाइस सुपर सून। बाय गाइस।